Dear students, good morning. I hope you all are well. Today we read the book of maths, exercise 1.1, sum number 5, part number 2. कि बेटा हमने पार्ट वन में हमने फर्स्ट 2 4 सम किए हैं अच्छी तरीके से। आज हमारा पार्ट सेकंड रहेगा सम नंबर 5। स्टेटमेंट है सम नंबर 5 की, दीज Mohan deposit ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. कि मोहन नाम का बेटा कोई बंदा है, वो 2000 रुपए जमा करवाता है अपने खाते में और वो अगले दिन विदड्रा करता है, यानी कि निकलवा लेता है 1642 रुपीज। If withdrawal of amount from the account it is represented by a negative integers. If यदि वो निकलवाता है मतलब निकाली गई मतलब निकाला गया अकाउंट है उसका वो क्या है, एक नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नेगेटिव इंटीजर में है। क्या बोला इसने, जो जैसे कि बेटा मतलब उसने पैसे को निकलवाया है, विदड्रॉल किया है, वो कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कि ये निकाली गई राशि होगी ना। अच्छा, अगर डिपॉजिट की पूछ रहा, इसके बावजूद क्या बोल रहा कि ये बंदा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, कि ये बताना आप मतलब जो उसके अमाउंट में डिपॉजिट है वो कैसा इंटीजर होगा। तो डिपॉजिट का ये हमेशा इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, निकाला गया है मतलब की संख्या कम हुई है। तो नेगेटिव, अगर हम मतलब हमारे पास 4 टॉफियां थी, क्या थी बेटा, 4 टॉफियां थी, मैंने उसमें से 2 टॉफियां अपने भाई को दे दी, तो मैंने निकाली है, कम किए संख्या मतलब डिजिट कम किए ना, तो नेगेटिव इंटीजर होगा बिल्कुल। अगर मतलब डिपॉजिट है तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, इसी तरह मतलब ये अपना सम है, इसको सोल्व करना है। इसने क्या पूछा कि जो मैंने, इसने ये बता दिया कि जो मैंने विदड्रा किया ना वो एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आप ये बताओ कि जो उसके अकाउंट में पैसा जमा है वो कौन सा इंटीजर है। ठीक है, उसके बावजूद बोला कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉल, फिर उसके बाद में उसके जो पैसे निकलवाने के बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा हमें वो भी शो करना है। जो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे कि मतलब उसमें अमाउंट जो डिपॉजिट अमाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड by a positive integer, by a positive integers। ठीक है ना, एक ऐसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। उसके बाद क्या बोल रहा कि मतलब मोहन डिपॉजिट, मतलब मोहन जैसे कि मोहन के अकाउंट में कितने रुपए डिपॉजिट थे, 2000, तो अकाउंट डिपॉजिट कितना बेटा, 2000 है ना। उसके बावजूद उसने विदड्रॉज कितना किया है, अकाउंट विदड्रॉज 1642, इतना तो बोल दिया। फिर इसने क्या बोला कि रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बावजूद उसने ये बोला कि मतलब जो जमा है वो किससे शो होएगा, हमने पहले ही बता दिया कि जो डिपॉजिट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होएगा। उसके बावजूद बोला फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉल, निकालने के बाद मतलब उसका बैलेंस शो करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, बैलेंस शो क्या रहेगा, जैसे कि 2000 है, शो किया, इसके आगे कोई भी शामिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से किस चीज की है, पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। एक पहले से कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके आगे कभी भी प्लस का निशान शो नहीं किया जाता। उसके बावजूद मतलब इसने बोला कि निकाला गया है, नेगेटिव इंटीजर है 1642। उसके बावजूद में हम दोनों को मतलब दोनों को सोल्व करने के बाद हमें बैलेंस को शो करना है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, 2000 प्लस माइनस क्या होता है बेटा, हमेशा प्लस, और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस। प्लस माइनस माइनस 1642। अब इनको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन, क्या करना है इनकी सब्ट्रैक्शन। 10 में से 2 8
यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ये 0। उसके बाद जो इसने बोला है कि मतलब ये कैसा इंटीजर है, तो हम लिखेंगे बैलेंस इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। 358 बैलेंस है उसके अकाउंट में, ये हमारा क्या आ गया फाइनली आंसर। आए ना बेटा आपके बात समझ में कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये बताया कि जो उसका जो डिपॉजिट इंटीजर था वो पॉजिटिव था, फिर उसके अकाउंट में इतने 2000 रुपीज थे, उसके बाद में उसने विदड्रा किया 1642, उसमें बैलेंस को हमने इन दोनों को सोल्व करने के बावजूद हमारा इंटीजर मिला पॉजिटिव इंटीजर, और उसके अकाउंट में अब कितने पैसे हैं 358। इसी तरह से बेटा अपना नेक्स्ट सम है बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें पॉजिटिव इंटीजर पूछा, आगे वाले में नेगेटिव इंटीजर बताएगा। अपना सम नंबर 6। रितु गोज 20 किलोमीटर टवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू द पॉइंट बी। की रितु नाम की लड़की है बेटा, वो 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट से लेकर वेस्ट की साइड ए पॉइंट से 20 पॉइंट तक। फ्रॉम बी से सी मूव 30 किलोमीटर टवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। फिर वो बी पॉइंट से स्टार्ट हो जाती है बेटा, उसके बाद में वो 30 किलोमीटर चलती है किस साइड की ओर, वेस्ट साइड की ओर। उसके बाद बोलता है इफ द डिस्टेंस टवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। ये बोला कि अगर ईस्ट का जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, आगे ना वही 5th क्वेश्चन वाली बात बिल्कुल सेम है, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे वेस्ट का कौन सा इंटीजर होगा। हाउ विल यू रिप्रेजेंट इज डिस्टेंस टवर्ड्स देम टवर्ड्स वेस्ट। किसने यही बात पूछी कि जो वेस्ट का होगा वो कैसा होगा, यही बिल्कुल पीछे वाले सम की तरह सेम बन गई। फिर क्या बताना इसमें फाइनली पोजीशन, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। फिर उसको पॉइंट ए से उसकी फाइनल पोजीशन को हमें शो करना है। ये मतलब हमारी एक लाइन है बेटा, ठीक है ना। इसमें कोई रितु नाम की लड़की है, वो जा रही है किससे, पॉइंट ए हमारा यहाँ पे है और पॉइंट बी हमारा यहाँ पे है। कितने किलोमीटर जा रही है बेटा, वो 20 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी वेस्ट साइड है, ये हमारी ईस्ट है, ओके। उसके बाद जो इसने बोला है कि वो यहाँ से ए से बी तक 20 किलोमीटर गई, फिर वो बी से फिर स्टार्ट करती है दोबारा और उसके बावजूद वो 30 किलोमीटर तक जाती है। कहां तक, 30 किलोमीटर तक, ओके। उसके बाद जो इसने बोला कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टवर्ड्स वेस्ट। तो बताओ कि मतलब जो इसका इंटीजर था, नहीं ईस्ट का था वो तो पॉजिटिव था, तो मतलब जो वेस्ट का आएगा वो कैसा आएगा। तो हम इससे लिखेंगे बिल्कुल प्रॉपर वैसे जैसे पिछले समय लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट का ही बताना है ना इसमें हमें, हाँ वेस्ट is represented by a negative integer। पता चला ना हमें कि मतलब वो हमारा ईस्ट का था वो पॉजिटिव था, जो हमारे वेस्ट का वो एक नेगेटिव इंटीजर है। उसके बावजूद भी आपको ये भी पता चला होगा वो ए पॉइंट से बी तक 20 किलोमीटर गई है, बी के बाद में वो उसी बी पॉइंट से उसी टाइम पे वापसी मुड़ जाती है उसी रोड पे, और उसके बावजूद में वो मतलब वेस्ट की साइड चली जाती है। और इसने बोला ईस्ट का एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेस्ट का एक नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। तो अब हम इसकी क्या शो करनी है बेटा, एक फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कैसे शो करेंगे हम, इन दोनों को एडिशन करेंगे ना, ट्रेवल्ड वेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड टवर्ड्स ईस्ट का, किसका, ईस्ट का, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड टवर्ड्स
वेस्ट। अब हम दोनों का जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, ऐड करने से जो हमें फाइंड आउट होगा वही क्या होगा, इसका एक फाइनल पोजीशन। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट का कितना अपना 20 किलोमीटर है ना। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद में बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड वेस्ट, वेस्ट में भी तो गई थी वो 30 किलोमीटर, बट वेस्ट का कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है, नेगेटिव। हमने शो कर रखा ना बिल्कुल प्रॉपर वैसे, वेस्ट इज रिप्रेजेंट बाय ए नेगेटिव इंटीजर। तो मैंने मतलब वेस्ट का एक नेगेटिव इंटीजर है, तो मैंने 30 किलोमीटर के आगे किसका सिंबल लगाऊंगी, नेगेटिव का। अब हम इसको सोल्व करना है। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, मैंने पिछले समय भी बताया, प्लस माइनस में से क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस माइनस 30, 20 माइनस 30, तो 20 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमने 30 में से 20 को किया तो हमारा 10 बना ना। उसके बाद में हमेशा बड़े का साइन आता है, तो बड़ा कौन, इसमें 13 नंबर है ना, तो 30 के आगे किसका निशान है, नेगेटिव का। तो क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा ना। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, -10। क्या बनी इसकी फाइनल पोजीशन, -10। बिल्कुल सेम। सम नंबर 7, इन ए मैजिक स्क्वायर इच रो, एक मैजिक स्क्वायर दिया गया बेटा, उसमें इच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, कि मतलब इसमें जैसे कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर अपनी एक रो है, कॉलम है। इस तरह से हमारी रो प्रेजेंट होती है और इस तरह से हमारा कॉलम प्रेजेंट होता है। रो 1, रो 2 एंड रो 3। इसके बावजूद ये हमारी इस वे से हमारी रो को प्रेजेंट किया जाता है और इसके बावजूद इस वे से हमें कॉलम प्रेजेंट करते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। उसके बावजूद बोला इसने कि डायगोनल, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या अपना एक डायगोनल, डायगोनल को D1 से डिनोट किया जाएगा और डायगोनल 2 को D2 से। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर, कि इसमें मतलब आपको चेक करना कि एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं। फर्स्ट में 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। कि बेटा हम इसने बोला है कि हैव द सेम सम, अगर इनका मतलब रो एंड कॉलम एंड डायगोनल का सम सेम मिलेगा तो ये एक मैजिक स्क्वायर है। अगर इनका सम सेम नहीं है तो एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हम सम को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका एडिशन, R1 क्या है 5, मतलब हमें एडिशन करना है तो हम किसका साइन लगाएंगे, प्लस का, -1 प्लस -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या बना अपना 5 - 1 4 -4 क्या इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारे R2 को चेक करेंगे, क्या R2 अपनी -5 प्लस का निशान क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि सेम सम को चेक करना, तो हम एडिशन का निशान लगाएंगे ना। उसके बावजूद -2 प्लस 7 -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 7 -7 प्लस 7 इज इक्वल टू किसके हुआ, 0 के। इसी तरह हमारा R3 0 प्लस 3 प्लस का निशान माइनस क्या अपना 3, 0 प्लस 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 - 3 क्या गेट हुआ हमें इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें R1 एंड R2 एंड R3 क्या है इज इक्वल टू 0। R1 R2 एंड R3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह बेटा हमने क्या चेक करना है, कॉलम 1 देखो 5 प्लस माइनस माइनस 0, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। कॉलम 1 क्या गेट हुआ हमें इज इक्वल टू 0। कॉलम 2 में क्या है -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू किसके आएगा 0 के। तो हमारा कॉलम 3 क्या रहेगा, -4 प्लस 7 प्लस -3,
-4 + 7 प्लस माइनस माइनस, -4 और -3 कितना होगा, -7 + 7 किसके इक्वल आया, 0 के। यानी कि हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 भी क्या है, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चेक करना बेटा, डायगोनल। डायगोनल देखो पहले क्या है, 5, उसके बावजूद -2, उसके बावजूद -3, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा डायगोनल 1 भी क्या गेट हुआ है, 0। अब हमें चेक करना है डायगोनल 2। क्या है डायगोनल 2 में, फर्स्ट -4 प्लस -2 प्लस 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे, -4 प्लस माइनस -2 प्लस 0, -4 एंड -2 -6 प्लस 0 से मतलब सेम रहेगा। तो यानी कि डायगोनल 1 इज इक्वल टू नॉट डायगोनल 2। डायगोनल 1 की वैल्यू बेटा हमें 0 गेट हुई है, डायगोनल 2 की वैल्यू हमें -6 गेट हुई है। तो यानी कि हमारा R1 R2 एंड मतलब कि R1 R2 R3 इज इक्वल टू है 0, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है 0, डायगोनल 1 इज इक्वल टू नॉट डायगोनल 2। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर। ये क्या है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल रो एंड कॉलम के इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर। इसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 8 में क्या बोला कि आपको वेरीफाई करना, मतलब कि कोई स्टेटमेंट दी गई उसको वेरीफाई करना। स्टेटमेंट है कि a माइनस ब्रैकेट ऑफ -b इज इक्वल टू a प्लस b। जो इस साइड है मतलब ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोलते हैं हम इसको, इज इक्वल टू ये क्या है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है कि वैल्यू ऑफ a एंड b की भी वैल्यू आपको दी गई है। a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18। आपको शो करना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। पुट करो वैल्यू, a क्या हमारा 21 माइनस का माइनस b कितना अपना 18। सेकंड क्या है a प्लस b, a कितना अपना 21 और b की वैल्यू कितनी अपनी 18। अब इसको सोल्व करो, 21 माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 21 प्लस में 18। एडिशन करो अब इनका, 8 1 9 2 एंड 3 इज इक्वल टू 8 1 9 2 एंड 3। यानी कि हमें क्या